हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक छोटा सा एक्यूट केस शेयर करती हूँ। एक्चुअली हाइपरटेंशन का केस है, लेकिन उनको एक्यूट हेडेक हो रहा था क्योंकि उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ था, तो उनको सीवियर हेडेक हो रहा था। तो उनका केस है, मैं आपको बताती हूँ। ये केस में एक्चुअली क्या था कि 48 ईयर मेल पेशेंट है और उनका ऐसा था कि मेरा जो क्लिनिक था, एक्चुअली दिल्ली वाला जो क्लिनिक था, पुराना क्लिनिक, वहाँ का केस है। तो मेरे क्लिनिक के बस 3 शॉप छोड़ के फिर उनकी शॉप थी और उन्होंने जस्ट नई शॉप शुरू ही की थी। तो जब वो आए थे तब उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम आप हर चीज़ की दवाई देते हैं या क्या। तो मैंने बोला था हाँ ठीक है मैं देती हूँ, आप किसी भी तकलीफ़ के लिए आप आ सकते हो। फिर एक दिन वो आए मेरे पास, लेकिन जब वो दवाई लेने आए ना तो पूरी फैमिली को लेके आए थे, मतलब उनकी वाइफ भी थी, दोनों बच्चे भी थे। तो फिर वो आए और उनकी एंट्री मैं बता दी कैसी थी। और मेरे साथ ही नहीं, और किसी के साथ वो कैसे बात करते थे, जैसे वो जब भी एंटर होंगे ना क्लिनिक में, नमस्ते मैम, ऐसे ज़ोर से ऐसे हाथ करेंगे और एकदम दूर से ऐसे हाथ करके नमस्ते मैम, ऐसे करके उनकी हमेशा एंट्री होती थी। मतलब हमारे जो भी शॉप्स थी तो सबके साथ उनका इस तरह से बिहेवियर रहता था। तो ये मुझे पता था, ठीक है। फिर जब वो आए तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सिर में, एकदम बम बम हो रहा है और फटाफट आपको दवाई दो और ठीक करो इसको। तो मैंने कहा ठीक है, कब से हो रहा है? तो बोले 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा आपको बीपी, उन्होंने बोला कि आप पहले बीपी नापो। तो मैंने बीपी नापा तो 180/100 था। तो मैंने कहा आपको बीपी है? तो उन्होंने बोला हाँ मैम है, लेकिन मैंने कहा दवाई ठीक है लेते, कभी भूल जाता है, ऐसे चलता है मैम, अभी तो आप फटाफट ये ठीक कर दो, सिर एकदम बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है मैम। तो मैंने कहा ठीक है मैं देती हूँ। बोले हो तो जाएगा ना मैम, ये बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, बताओ और क्या तकलीफ़ हो रही है? बोले नहीं बस और तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैंने कहा फिर कोई टेंशन वगैरह? अभी 2 दिन पहले ऐसे कैसे बीपी आपका बढ़ा, कोई टेंशन वगैरह है क्या? नहीं नहीं मैम क्या टेंशन आएगा, अपना तो सब कुछ ठीक है, देखो फैमिली पूरी ठीक है, धंधा पानी भी अच्छा चल रहा है, अभी एक शॉप थी अभी ये दूसरी और शॉप खोल ली है, तो धंधा पानी भी ठीक है। तो मैंने कहा फिर भी कोई परेशानी आ गई या कुछ है तो आप मुझे बताओ। तो बोले नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, मेरे को क्या परेशानी होगी, मेरे को इतने कॉन्टैक्ट्स है, आपको पता है ना पूरे यहाँ पे, आप एरिया में आप किसी को भी पूछ लो, मेरे को सब जानते होंगे, यहाँ का एमएलए भी मुझे जानता है। और उन्होंने अलग अलग पॉलिटिशियन के बताए, फिर फ़ोटो बताया, देखो ये मेरे घर पे खाने खाने आया था, देखो ये हर साल हमारे दिवाली पे होता ही है, वो हमारे घर पे आते हैं, हम उनके घर पे आते हैं, कभी कुछ काम है तो फ़ोन कर दिया, तो ऐसे कोई परेशानी है ही नहीं। अरे आपको भी मैम कुछ काम करवाना हो ना, आपको लगे तो मुझे बोल देना एक बार बस। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर बोले मैम आप ये इसका बीपी का करो, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप जल्दी से बीपी को ठीक करो और ठीक तो हो जाएगा ना? फिर मैंने बोला हाँ ठीक है मैं दवाई देती। बोले ठीक तो हो जाएगा ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी ना, ये कुछ लंबा तो नहीं जाएगा? मैंने कहा नहीं जाएगा, आप दवाई लो ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका बीपी ज़्यादा था, तो मैंने उनको बोला कि आप 10 मिनट बैठो, मैं वापस आपका बीपी देखूंगी, उसके बाद ही आप जाना, अदरवाइज़ फिर हम एलोपैथी का कुछ ले लेंगे, अगर बीपी डाउन नहीं गया तो, ठीक है। बिकॉज हमें सेफ साइड पेशेंट की सेफ्टी देखते हुए काम करना है। होम्योपैथी एक्यूट में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन इन केस हमें दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना है कि अगर ठीक नहीं होता तो हम एलोपैथी के लिए भी रेडी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं लेना। तो मैंने पेशेंट को दवाई दी, उनको वाटर डोजेस दिए, उनको बोला कि आप 10-10 मिनट में थोड़ी थोड़ी देर में लो और 10 मिनट के गैप में आपको 3 बार लेना है, ठीक है। तो वो 1 ml का डोज देने के बाद पेशेंट एकदम रिलैक्स हो गया और उन्होंने बोला मैम सिर एकदम हल्का हो गया, एकदम लाइट फील हो रहा है अभी तो मैंने कहा ठीक है बस आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो बीपी की दवाई चल रही है उसको छोड़ना नहीं और रेगुलर साथ में होम्योपैथी भी लेते रहो, ताकि आपकी ये बीपी धीरे धीरे स्टेबल हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, और उसके बाद फिर वो रेगुलर दवाई ली, रेगुलर तो नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने दवाई ली थी, तो उनका बीपी काफ़ी कंट्रोल में आ गया था। तो ये केस था। तो मैं आपको इसका एनालिसिस बताती हूँ कि मैंने कैसे सोचा। तो सबसे पहले जो पेशेंट का हाउ जो बोलते हैं हम, नमस्ते मैम, ऐसे दूर से बाहर से जो उसको करने की आदत थी, दैट वाज नॉइस इंक्लाइनेशन टू मेक नॉइस, ठीक है। बहुत सिंपल रूब्रिक है, बहुत छोटे, उसमें बहुत कम मेडिसिन है लेकिन बहुत काम का रूब्रिक है, ठीक है। जैसे हमें होम्योपैथ को आदत होती है ना सब पर्सनालिटी को नोट करने की, उनके गेस्चर्स, उनके टोन, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे पहले से ध्यान थी कि ये रूब्रिक में तो है ये पेशेंट। फिर नॉइस इंक्लाइनेशन टू मेक नॉइस लिया
और दूसरा रूब्रिक जैसे उन्होंने बोला कि नहीं सब कुछ ठीक है, घर में सब कुछ ठीक है और ये जानता है वो जानता है, ठीक है, तो मैंने इसको लिया था, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो दैट इज़ डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं आपका काम यूँ करवा के दे दूँगा। दैट वॉज बोस्टर, ठीक है। और जैसे उनको थोड़ा पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वो एंग्जाइटी में थे कि भाई ठीक होगा ना मैम, और जल्दी ठीक करो, मुझे जल्दी से फटाफट दवाई दे दो, है ना। तो दैट वॉज कैरी डिज़ायर फास्ट, ठीक है। अब ये 4 रूब्रिक अगर हम लेते हैं तो हमारे पास मेडिसिन आती है बेलाडोना एंड वेराट, ठीक है। अब हमारे साथ होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा पॉलिटिशियन की बातें करता है या इस तरह से बोलता है तो हमें लगता है ये वेराट है, ठीक है। लेकिन ये पेशेंट में मैंने पेशेंट को दिया था बेलाडोना 1 ml दिया था। क्यों, ये मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि वेराट और बेला, ठीक है, रूब्रिक वाइज तो आ गए लेकिन हमें दोनों की फील पता है, ठीक है। ये पेशेंट का एक और चीज़ थी कि जो इसको पता था इसको बीपी है लेकिन फिर भी ये दवाई पे ध्यान नहीं देता था, दैट वाज फ्रिवलस। और ये जो बार बार मुझे पूछ रहा था कि ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, दैट वाज लाइट डिज़ायर, ठीक है। तो वैसे रूब्रिक से भी हम बेलाडोना पे पहुंच गए। और फील वाइज अगर हम मैच करें तो बेलाडोना का जो बंदा होता है आपको उससे बात करके एकदम लाइट फील होता है, एकदम रिलैक्स रहते हो आप, ठीक है। एक माहौल जो होता है ना वो एकदम लाइट हंसी मजाक वाला, बेलाडोना का जो हाउ रहता है ना वो हंसी मजाक वाला एकदम लाइट रहता है, ठीक है। और विराट का जो है ना आपको इतनी हंसी नहीं आएगी, या हंसोगे ना तो भी आपको थोड़ा वियर्ड, वो हंसेगा जोर जोर से तो भी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। वो लाइट वाली फील विराट में नहीं आती है। तो अगर फील वाइज देखने जाए तो भी हम बेलाडोना पे पहुंचते हैं, और अगर हम रूब्रिक वाइज देखें तो भी हम बेलाडोना पे पहुंच गए। तो बहुत सिंपल केस था, लेकिन आई होप आपको ये हेल्प करेगा, इसलिए मैंने शेयर किया। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।